नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इसका संवाददाता और मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूपशहर से। हम भाजपा की जो महामंत्री हैं, महिला महामंत्री हैं, अनूपशहर से हैं, छोटी काशी अनूपशहर से। उनका नाम है श्रीमती दामिनी गौड़, से जुड़े हुए हैं, जो कि एक मणिपुर में एक हिंसा हुई है और उस हिंसा ने पूरे देश को हिला कर के रख दिया है। और हमारे देश को ही नहीं, हमारे देश की इतनी बदनामी और इतने पूरे विश्व में ये बदनामी हुई है कि अब भारत देश में महिलाओं के लिए इतना अत्याचार हो रहा है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं श्रीमती दामिनी गौड़ जी से। तो मैडम, सबसे पहले आप ये बतलाएंगे, 3 मई को 2 समुदायों में झगड़ा हुआ, कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय। तो उसमें एक जो झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा हुआ था अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए। तो मैतेई समाज ने, जो कुकी जो समाज वो जंगल में रहता है, उसमें मणिपुर के में, तो उसमें एक आरक्षण को लेकर के उस गांव में तोड़फाड़ करी। और तोड़फाड़ करने के बाद में वह आगजनी भी हुई। आगजनी होने के बाद में फिर 4 मई को महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ। समाज, पूरी सैकड़ों पब्लिक उसको देखती रही, साथ में पुलिस उसको देखती रही, कार में बैठे हुए पुलिस वाले देखते रहे। और ऐसे पुलिस वाले लाचार हो गए कि कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में महिलाओं का? एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि नारी सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर जोर दे रही है, और दूसरी तरफ हमारे देश में और महिलाओं के लिए राजनीति में और एक टारगेट बनाया जा रहा है, अत्याचार होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हमारे देश में जी जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसका कारण यह है कि और देशों में महिलाओं के साथ जो भी कभी कोई ऐसी घटना घटी हो, वहाँ अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा दी गई है जी। और इसीलिए वहाँ पर नारियों के साथ, महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता। और हम आज देखो, दिन पे दिन, हर तीसरे दिन दूसरे दिन महिलाओं को हर चीज़ में टारगेट बनाया जा रहा है। ये जो घटना हुई है हमारे समाज में, और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है, और आए दिन यह घटना घटती जा रही हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ जो ये सब हो रहा है, उसको एक समाज, एक राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमारे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इस तरीके का अपराध जो हो रहा है, ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इनको खुली छूट मिल रही है, क्योंकि इसे ना जाति धर्म से देखा जा रहा है। हमें जाति धर्म समाज से उठ करके कि वो किस समाज की बेटी है, वो किस धर्म की है, किस जाति की है, इससे उठकर हम महिलाओं को हमारे जो न्याय है उनको मिलना चाहिए। और अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, जिससे कि इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि वो अपराधी वो सोचे 1000 बार कि वो अगर इस तरीके की बहन बेटियों के साथ अपराध करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, ऐसी करने की कभी हिम्मत ना करे। और ये फैसला कोर्ट को करना चाहिए कि उसे फांसी की सज़ा दी जाए। अब इससे कुछ नहीं होता कि कैंडल मार्च कर दिया या डिबेटें हो रही हैं, मीडिया वाले पूछ रहे हैं सबसे क्या होना चाहिए, बहन बेटियां, महिलाएं और सब समाज के लोग हैं कि इनको फांसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। हमेशा यही होता आया है हमारे समाज में, और आए दिन ऐसी कितनी, अभी दिल्ली में ही कुछ दिन मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, साक्षी का भी वो मर्डर हुआ, उसमें भी खूब मतलब मीडिया पे इतना आया, इतना चला, डिबेटें हुई, ये सज़ा मिलनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, खूब शोर मचा। और ये कुछ दिन 10-15 दिन होकर रह जाता है, वो ना तो उसको कोर्ट ने कभी न्याय दिया, और मुझे नहीं लगता कि अब भी न्याय मिलेगा। और मीडिया वाले भी लोगों से पूछते हैं कि क्या होना चाहिए, सब अपना सजेशन देते हैं, ये होना चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उनको न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? नहीं मैडम, सवाल इस बात का है
कि भाजपा सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हमारे देश में, हमारी सरकार में महिला सुरक्षित हैं, और मणिपुर में भाजपा सरकार है, और इतने दावे करने के बाद में 4 मई को घटना हुई, जून में एफआईआर हुई, और उसके बाद में जुलाई में एक्शन तब आया जब कोर्ट ने उसमें एक्शन लिया। सरकार इस पर एक्शन ले रही है, लेकिन ये तो कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट तो उसका न्याय नहीं कर पा रहा है ना। महिलाओं को कहाँ मिल रही है, कहाँ उनको न्याय मिल रहा है महिलाओं को। और चाहे वो राजनीति का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में, अब ये आरक्षण का मणिपुर की जो घटना है, इसमें आरक्षण का भी मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, उसमें हर चीज़ में महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? तो मैडम इसमें मतलब जो गलती ये समाज की माने, ये सरकार की माने, किसकी गलती मान के चलें इस पर? इसमें समाज की भी गलती है, क्योंकि हमारा समाज उनकी आंखों के सामने ये सब अपराध को होते देखता रहता है। समाज कुछ नहीं बोलता है। समाज की भी गलती है। सरकार को भी इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, और नागरिकों का, हम लोगों का, समाज का भी ये फ़र्ज बनता है कि हम भी सरकार का साथ दें। जहाँ सरकार सही निर्णय भी लेने को तैयार होती है, तो समाज के कुछ व्यक्ति आगे आ जाते हैं कि ये मोदी जी गलत कर रहे हैं, ये योगी जी गलत कर रहे हैं, तो उनको सही काम करने से मतलब उनके आगे आड़े आ जाते हैं। महिलाओं को नारी सशक्तिकरण करने के लिए जन जागरूकता गांव-गांव चौपाल की तरह वो लगाई जाए, ताकि महिलाओं में जागरूकता आए। क्योंकि एक मैडम बात सुनिए कि एक तरफ तो हमारी बेटियां हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए महिला सबसे आगे चल रही हैं, और उसी महिला के लिए इतना घिनौने अपराध, उसी महिला के लिए इतना घिनौना अपराध दिया जाता है कि कहने सुनने से परे है, और समाज देखता रहता है, जबकि वो भी बहन बेटी समाज की है जो देश का नाम रोशन कर रही है, और वो भी महिला है, वो भी समाज की महिला है जिसके साथ में दरंगी हो रही है। उसको रोकने के लिए समाज को स्वयं आना चाहिए। समाज जब तक स्वयं आगे नहीं आएगा तब तक ये रुकने वाला नहीं है। समाज को आना चाहिए, क्योंकि कोर्ट पर ही निर्भर रहते हैं, न्याय पर ही निर्भर रहते हैं कि कोर्ट न्याय करेगा। लेकिन कभी आज तक कोई ऐसा बता दीजिए अपराधी जिसको सज़ा मिली हो। तो ये समाज को खुद भी आगे आना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, अपराधी को सज़ा देने के लिए, और तब तक ऐसा नहीं होगा, समाज आगे नहीं आएगा और ऐसे ही देखता रहेगा। तो जैसे ये डेली की घटना हो रही है, तो भविष्य में अगर ऐसा ही होता रहा तो पता चला हर घंटे पे महिला का ऐसे ही अपमान हो रहा है। तो इसलिए मेरा मोदी जी से भी, सरकार से भी और समाज के लोगों से भी ये करबद्ध निवेदन है कि वो इस पर एक्शन लें और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो मैडम इस बात को आप मानती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी के लिए या महिला के लिए बाहर भेजने के लिए 50 बार वो सोचता है कि मैं अपनी बेटी के लिए, मैं अपनी महिला के लिए भेजूँ या ना भेजूँ, कैसे सुरक्षित वो वापस आए? अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो जैसे पहले ज़माने में लड़कियों को घर से नहीं निकाला जाता था जी, लड़कियों को पढ़ाई से भी वंचित रहना पड़ता था, और नौकरी के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता था कि हमारी बेटी जाएंगी तो कैसे सुरक्षित रहेंगी। अब जितनी मतलब स्वतंत्रता लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हुई है, वो सब खत्म हो जाएगी। हर माँ बाप यही सोचेगा कि हम अपनी बेटियों को जब घर से बाहर भेजेंगे तो पता नहीं कब क्या कोई घटना घट जाए। अगर ऐसे ही अपराध चलता रहा, अगर अपराधियों को सज़ा नहीं मिली तो इस हिंसा को रोकने के लिए समाज को आना जो अति आवश्यक है। समाज आगे आए ताकि ये नारियों की सुरक्षा बढ़ सके, और समाज चाहे तो सब कुछ कर सकता है। समाज एक नारी को एक देवी के रूप में उसको देखना चाहिए, और अपने पराई बेटी को अपनी बेटी समझना चाहिए। किसी भी धर्म की है वो, किसी भी अच्छा हमारे देश में थोड़ा जाति और धर्म के नाम पर बटा हुआ है, और इस पर जो कुछ कह सकती हैं, तो जाति धर्म पर बैठा हुआ बहन बेटी भी बांट दी हैं। बिल्कुल, जाति धर्म राजनीति क्षेत्र इन्हीं के मतलब आधार पर ये सब अपराध हो रहे हैं। जिस दिन हमारे देश में ये जाति धर्म और ये समाज के लोगों में जो ये बटे हुए हैं लोगों के विचार, जिस दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। क्योंकि जिस देश में नारी सुरक्षित नहीं है उस देश का क्या होना है। अच्छा, ये महिलाओं के लिए जो अपराध हुआ है, दंगी हुई है, और 4 आरोपी उसमें पकड़े गए हैं,
तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए और महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, उन अपराधियों को, जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है, जो भी अपराधी हैं, उनको ऐसी सज़ा मिले कि वो अपराधी दोबारा से अपराध ना कर पाए। सख्त से सख्त ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए और महिलाओं को भी इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी सामने आना चाहिए और खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए। महिलाओं को, बेटियों को सब सीखना भी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो बंदूक भी चलाना सीखना चाहिए, तलवार चलाना सीखना चाहिए। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार चलाई थी। तलवार चलाई, उसने अपनी देश की सुरक्षा की। तो इसी तरीके से अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर बेटी को, हर बहन को, हर नारी को लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा और अपने जो उनको सम्मान नहीं मिल रहा और जो उनके साथ अपराध हो रहा है उसकी जो न्याय है उन्हें खुद ही लेना पड़ेगा, तब नारियां सुरक्षित होंगी। क्योंकि न्याय तो मिल ही नहीं रहा, कोर्ट तो नाम मात्र का है।